तो ये आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बहुत सारा काम वही है, यहाँ पे उसने मिनिमाइज कहा हुआ है। मिनिमाइज फंक्शन दिया हुआ है जी, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। सब्जेक्ट टू इनइक्वालिटीज कौन कौन सी हैं जी? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इससे अगला है जी 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 35, और साथ में बताया हुआ कि x भी पॉजिटिव है और जो y है वो भी पॉजिटिव है, यानी ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही आपका ग्राफ बनेगा, उसी जगह पे आप इसको शेड करेंगे। अब आप लिख लेते हैं जी एसोसिएटेड इक्वेशंस इसकी, और उसी तरह से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर कौन कौन सी हैं जी? एक तो है जी x प्लस वाई इक्वल 3 के, और दूसरी है 7x प्लस 5y इक्वल्स 35 के। तो इन दोनों को आप इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसी तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x आ गया हमारे पास 3, x 3 है तो y 0 है। अब हम ऐसे ही करेंगे जी, पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इक्वल 3, x 0 है तो y जो है वो 3 है, तो ये आ गया। अब इसी तरह से हम इस साइड पे जो है हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, उसको भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो उसके भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट, तो 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 35, और x आ गया 35/7 5, x 5 है तो y आपके पास 0 है। और अब इसी तरह से पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट, जीरो प्लस 5y इज इक्वल टू 35 एंड y इज इक्वल टू 7, तो x 0 है तो y हमारे पास 7 आ गया। आपने x इंटरसेप्ट भी मालूम कर लिया, y इंटरसेप्ट भी मालूम कर लिया। अब आपने इनको ग्राफ पेपर पे शो करना है, ग्राफ बनाने के बाद इसको मिनिमाइज करना है। अब आपका ग्राफ पेपर जो है, ग्राफ बनाना है आपने, ग्राफ बनेगा आपका जनाब कुछ इस तरह से। ओरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो हमारा जो है x की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो y पॉजिटिव होता है,
और नीचे की तरफ आते हैं तो y की वैल्यूज नेगेटिव होती। अब जो हमारे पास है 7 तक जा रही हैं जी वैल्यूज हमारे पास x की, तो जहां जहां तक हैं वो उनको मैक्सिमम कवर करना होता है आपने। तो x जो है वो 3 है, y 7 तक है, 5 तक x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इधर को x माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और नीचे की तरफ y माइनस होता है, -1 -2। अब आपका जो पहले पॉइंट बने थे 3 0 एंड 0 3, x 3 है तो y 0 है, एक ये पॉइंट है, x 0 है तो y 3 है, दूसरा ये पॉइंट। तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जो कि आपके पास पहली इक्वेशन की लाइन बन जाए। तो ये बन गई जी हमारे पास है एक लाइन, और ये इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब दूसरी देखते हैं जी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। 5 0 0 7, x 5 है तो y 0 है, और x 0 है तो y 7 है। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं जी, ये दूसरी लाइन बन जाएगी हमारे पास। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब ये जो पहली लाइन है ये ओरिजिन से दूर जा रही है, क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन है, तो इसमें हम जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, ये वाली चीज बनेगी। ओरिजिन से दूर जाना है, लेकिन उस लाइन को क्रॉस नहीं करना जो दूसरी बन रही है। और जो दूसरी लाइन है वो लेस देन वाली है, ये वाली लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे नीचे ओरिजिन की तरफ आएंगे, लेकिन वहां तक रहेंगे जहां पर इन दोनों में कॉमन एरिया आ रहा है। तो यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, लेकिन इस लाइन से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो दोनों का कॉमन एरिया है वो यही बनता है, हमें यही शेड करना है। इसके अलावा हमें कुछ और शेड नहीं करना, क्योंकि कॉमन एरिया ही इसका सोल्यूशन होता है। और अब हम देखेंगे कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स आपके सामने चारों नजर आ रहे हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स हम लिखते हैं, फिर इसको मिनिमाइज करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट जो आपने एरिया शेड किया उसी के लेकिन लेने होते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 y 0 है, x 5 y 0 है, और x 0 y 3 है, और x 0 y 7 है। ये चार कॉर्नर पॉइंट्स बन गए। अब आपने फंक्शन को करना है मिनिमाइज, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे और फंक्शन लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और सामने फंक्शन जो है z इज इक्वल टू दिया हुआ है जी आपको 2x प्लस वाई, इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने, और आपको पता चल जाना है कि ये हमारा किस पे मिनिमम है, कम से कम वैल्यू कहाँ पर आती है।
तो वो हमें आइडिया हो जाएगा। कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो लिख लें पहले, कौन कौन से हैं हमारे पास जी। कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं जी हमारे पास 30, 50, 03 और 07। ये आपने कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए। वैल्यूज पुट करें, 2 into 3 प्लस 0, ये आंसर आ गया 6। फिर आ गया जी 2 into 5 प्लस 0, ये आंसर आ गया जी 10। अब आपने लिखा जी 2 into 0 प्लस 3, ये आ गया हमारे पास 3। फिर आपने लिखा जी 2 into 0 प्लस 7, तो ये हमारे पास आ गया 7। तो अब उसने पूछा हुआ है कि इसको मिनिमाइज करना है, कि यानी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है। तो आपने वो मिनिमम वैल्यू बतानी है कि इसकी कहाँ पर आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू जहाँ पे आ रही है वहाँ पे आप लिख देंगे कि ये फंक्शन है जिस पॉइंट पर मिनिमम है। लिखेंगे जी फंक्शन इज मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू ये है, इज मिनिमम एट 03 and minimum value of function is 3। इसका आंसर 3 आता है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे वो स्केल मेंशन किया, स्केल आपका यहाँ पे है जी, ये साथ साथ लिखा करें। 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 बिग स्क्वायर, क्योंकि हमने 1 1 का डिफरेंस लिखा हुआ है तो 1 यूनिट लिखेंगे। अगर हम 2 2 का लिखते हैं तो 2 यूनिट लिख देते हैं। अगर हम कभी 5 5 का लिखें तो 5 यूनिट्स लिख देंगे। अब ये मिनिमाइज था तो मिनिमम वैल्यू जो आई है वो उसको हमने सिलेक्ट किया है, और आगे जो पहला जो था वो मैक्सिमम वाले थे दोनों, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो हमने सिलेक्ट की। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई थी 9 और ये 03 पे आई थी। और इससे पिछला सवाल जो आपने किया उसमें उसकी जो वैल्यू आई थी कॉर्नर पॉइंट की, वो ये थी जी हमारे पास 92 थी, वो 16 12 पे थी। तो इस तरह से ज़रा इनको मेंशन कर दिया करें, पॉइंट आउट करते जाया करें, ताकि देखने वाले को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं और आप कैसे इसको परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन है जी, उसमें भी मिनिमाइज करना है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 6। इसमें आपसे पूछा गया कि फंक्शन को मिनिमाइज करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू
इससे रेलिवेंट जो इक्वेशन दी हुई हैं वो है जी x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और दूसरी है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 35 15 और ये साथ दिया गया है कि x भी पॉजिटिव है एंड y जो है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि फिजिबल रीजन जो है पहला क्वाड्रेंट ही है, इसका ग्राफ जो है वो पहले क्वाड्रेंट में ही बनेगा। दोनों ग्रेटर हैं तो दोनों ही ओरिजिन से दूर जाएंगी, तो आप इसको उसी तरीके से उसी पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, एक तो है जी x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 और दूसरी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो ये आपने इन दोनों को इनके x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने हैं जिस तरह से आप पहले मालूम करते आए हैं, फिर आगे इसको लेके चलना है। पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट, x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, तो x 9 आ गया, y 0 आ गया। पुट y इज इक्वल टू 0 किया आपने, अब पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट, तो 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 ओवर 6, तो ये आ जाएगा 1.5। x आपका 0 है तो y जो है वो 1.5, ये दूसरा पेयर आ गया आपके पास। यहाँ पे भी इसी तरह से है, पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15, 3 5 5 आ गया जी, x 5 है तो y 0 है। पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट, 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 3 आ गया, 0 3 आ गया आपके पास नेक्स्ट पेयर। ये चारों पेयर आ गए। अब हम इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और इसका जो है एरिया शेड करते हैं, फिर कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं और कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद देखते हैं कि ये मिनिमम किस पॉइंट पर है। तो ये इसका ग्राफ पहले बना लेते हैं जी, फिर बाकी सारा काम भी कर लेते हैं। ओरिजिन से राइट साइड पे जाएं, x पॉजिटिव है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाएं तो x नेगेटिव है। ऊपर की तरफ जाएं तो y पॉजिटिव है। नीचे की तरफ आए तो y नेगेटिव है। वही रूल चल रहा है शुरू से ही और एंड तक सारे का सारा उसी तरह से चलता आ रहा है। तो अब आप देखते हैं जी, x की वैल्यूज हैं हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक और y की वैल्यूज भी हैं 3 तक। बाकी देखते हैं क्या बनता है। 2 4 6 8
10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इधर को माइनस आ जाएंगी जी, -2, -4, -6, -8, -10। ऊपर को y पॉजिटिव होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। नीचे को y नेगेटिव होगा, -2, -4, -6। अब हमारे पास पेयर है जी, पहला है 9, 0, x 9 है तो y 0 है, ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा 9, 0 का। और दूसरा है जी x 0 है तो y 1.5 है, तो ये 1 और 2 के दरमियान यहाँ पे 1.5 बन जाएगा। ये यहाँ कहीं बन जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, जो कि पहली इक्वेशन की लाइन होगी। तो ये पहली लाइन आपने ड्रॉ कर ली, इसकी इक्वेशन भी साथ लिखें और इस लाइन को पॉइंट आउट करें कि ये किस इक्वेशन की आपने लाइन बना। ये पहली थी हमारे पास जी, x + 6y = 9, x + 6y = 9। दूसरी के जो पॉइंट हैं 5, 0 और 0, 3 हैं। x है 5, y है 0 और x 0 है तो y जो है वो 3 है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो दूसरी हमारे पास लाइन बन जाएगी। इसकी इक्वेशन इसके साथ लिख दें, वो है जी 3x + 5y = 15, 3x + 5y = 15। तो अब ये दोनों ग्रेटर देन हैं, दोनों ने ओरिजिन से दूर जाना है, लेकिन रहना जो है वो किस में है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये ओरिजिन से दूर जाएंगी क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा ही दोनों में कॉमन आएगा, नीचे से कोई हिस्सा इसमें कॉमन नहीं होगा। पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। अब आपने जो इसका ग्राफ बनाया है, इसके आपने देखने हैं कि कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बनते हैं। दो तो वादे हैं, तीसरा ये दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रही हैं, ये यहाँ पे बनेगा। एक तो है जी 0, 3 और दूसरा इधर से है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट जो बन रहा है 9, 0 और 0, 3, और जो हम कट करके निकालेंगे, दोनों जहाँ पे कट कर रही हैं वहां पे देखेंगे क्या आता है। कॉर्नर पॉइंट्स
एक तो है बेटा 0, 3 और दूसरा बन रहा है 9, 0 और तीसरा जो है हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं जी। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखते हैं तो क्या क्या आती है हमारे पास। इक्वेशन जो हैं उनको, या फिर आपके पास जो वैल्यू है किसी भी एक्स की आई हुई है वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें तो वो आपको जहाँ पे उसका कॉर्नर पॉइंट है वो मिल जाएगा। तीसरे के लिए x + 6y इज इक्वल टू 9 एंड 3x + 5y इज इक्वल टू 15। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जी और फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, 3x + 18y इज इक्वल टू 27 और ये बन गई तीसरी इक्वेशन। इसके नीचे दूसरी लिखें, 3x + 5y इज इक्वल टू 15 और इन दोनों को आपस में माइनस कर दें बाय सब्ट्रैक्शन। माइनस 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 18 - 5 13, 13y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12/13, 12/13। तो ये 12/13 जो होगा आपका 12/13 ये बनेगा जी 0 पॉइंट समथिंग। तो आप इसको लिख लें 12/13। 12/13 को ऐसे ही लिखा रहने दें, चलें जी। तो y की वैल्यू 12/13 पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में। पुट y इज इक्वल टू 12/13 इन इक्वेशन कौन सी में पुट करना चाहते हैं जी, x + 6y इज इक्वल टू 9 में। x + 6 इंटू 12/13 इज इक्वल टू 9। x + 72/13 is equal to 9. X is equal to 9 minus 72/13। तो ये आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जनाब, हमारे पास आ जाएगी 45/13। 45/13 तो x आ गया 45/13 तो y आ गया 12/13। आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये आ गया, क्या आया जी, 45/13 एंड 12/13। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स आपने लिखने हैं और फंक्शन को मिनिमाइज करना है कि मिनिमम वैल्यू इसकी किस पर आती है। तो वो कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। कॉर्नर पॉइंट्स और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करेंगे और आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा जी। कॉर्नर पॉइंट्स
और फंक्शन है जी z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास हैं जी 0 3 और 9 0 0 3 9 0 और है जी 45/13 45/13 एंड 12/13। तो ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके पास। तीनों पे वैल्यूज देखें। 0 3 पर 3 इंटू 0 प्लस 3, तो ये आ गया हमारे पास 3। फिर हमारे पास 3 इंटू 9 प्लस वाई है 0, ये आ गया 27। फिर आएगा जी 3 इंटू 45/13 प्लस वाई की वैल्यू है 12/13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.3। 11.3। तो अब आप देखें कि इसकी मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3, और वो किस पॉइंट पर आ रही है? 0 3 पर। तो हम लिखेंगे कि फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू एट जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट 0 3 पर है। हम लिखेंगे जी फंक्शन इज मिनिमम एट 0 3 and minimum value of function is 3। तो ये इस तरह से तो आपने ये वर्किंग करनी होती है। तो आप ये देखते हैं कि जो भी आपके पास पॉइंट आता है आप उसके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के बाद आप उसका कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स के बाद अगर तो मैक्सिमम कहना पूछा हुआ है तो मैक्सिमाइज कर देते हैं, अगर मिनिमम पूछा हुआ है तो मिनिमम वैल्यू किस पे कॉर्नर पॉइंट्स पे है वो लिख देते हैं। तो ये इस तरह से आपने ये कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज 5.3 के जो चारों क्वेश्चन है, दो को हमने मैक्सिमाइज किया और दो को मिनिमाइज किया। ये चारों क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। दो क्वेश्चन आपके लिए हैं वो आपने खुद कर लेने हैं। तो इस तरीके से आपका ये काम अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के जो हैं एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और फिर इसको इंशाल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल कर लेंगे।